नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को अपशब्द कहने वाले 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम के डॉक्टर ओपी आनंद के खिलाफ सरकारी दबिश तेज होने लगी है। जिले के अपर उपायुक्त अनुमंडल दंडाधिकारी जमशेदपुर के सिविल सर्जन के साथ इंसिडेंट कमांडर और अंचल अधिकारी गमरिया पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंची। जांच के लिए आईटी में घंटे की बैठक के बाद वापस लौटने लगी। पूछे जाने पर उपायुक्त सुबोध कुमार ने कहा कि नर्सिंग होम संचालक को दस्तावेज उपलब्ध कराने की सिविल सर्जन जमशेदपुर के द्वारा सूची सौंपी गई है। अभी जांच आरंभ नहीं हुई है। अब सवाल ये उठता है कि जहां पूरा विश्व कोरोना वायरस के भयंकर चुंगल में जकड़ा हुआ है, वैसे में एक अस्पताल के अंदर 20 सरकारी पदाधिकारियों का कमरे के अंदर जमा होना क्या सरकार द्वारा प्रेषित तमाम गाइडलाइनों का उल्लंघन नहीं है? क्या तमाम पदाधिकारी सुरक्षित होंगे या संक्रमित मरीजों के इतने निकट आने के बाद किसी को कोई हताहत होने की संभावना नहीं बनती है? सवाल बड़ा है, लेकिन पदाधिकारी सरकार के इशारों पर ही अपना काम करते दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम कारनामों के बीच एक अच्छी खबर यह दिखी कि सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत से टर्मिनेट होने के बावजूद करीब 100 किलोमीटर दूर से आए डायलिसिस के पेशेंट का डायलिसिस अस्पताल प्रबंधन मुफ्त में किया। ऐसा है ना कि कुछ 2-3 शिकायत पत्र उपायुक्त महोदय को मिली थी। उसके आलोक में उन्होंने एक जांच टीम का गठन किया है, जिसमें मेरे अलावा और भी पदाधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके साथ हम लोग आज आए थे। और उस जांच में जो भी चीज़ें अपेक्षित है चाहिए, वो सिविल सर्जन ने यहाँ डॉक्टर साहब को बताया है। वो सब मिलने के बाद फर्दर और अभी किया जाएगा। अभी जांच हुआ नहीं कि हम आपको कुछ बताएं। सर, ये जो मरीज का शिफ्टिंग की बात आ रही थी, जो बात के लिए हम आए हैं उतना ही बात पूछिए, वो मैंने आपको बता दिया। सर, यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए हैं। मैं जांच टीम का सदस्य हूँ, उसमें जो बातें थी मैंने आपको बता दिया। ग्रामीण क्षेत्र में युवा वर्ग रजिस्ट्रेशन कराकर जल्द से जल्द टीका ले इसे सुनिश्चित करते हुए जिला प्रशासन के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा पर उपायुक्त के निर्देश पर बागबेड़ा थाना अंतर्गत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में 2 दिवसीय टीकाकरण केंद्र खोला गया, जिसमें 400 लाभुकों को टीका दिया जाएगा। नहीं लेने के कारण कहीं कहीं से ये शिकायत मिली है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। इसके लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी विभाग हैं सक्रिय हैं, ये लोग जाके लोगों को समझा रहे हैं और केंद्र पर लाने का कोशिश कर रहे हैं। 25 मई से 5 जून तक के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें गांव में सखिया मंडल और जो संस्थाएं जहां महिला काम करती हैं, उन लोग साथ एक टीम बनाकर गांव-गांव में घर घर जाके वो लोगों से मिलेंगी और कोरोना से जो संक्रमित हो चुके हैं, जिनको कोरोना के लक्षण हैं, जिनके घर में कोई बाहर से लोग आए हैं, इनकी जानकारी लेंगे। इसकी जानकारी को संग्रह करके वो ऊपर भेजेंगे ताकि उस पर अग्रतर कार्रवाई की जा सके। और क्या इस वैश्विक महामारी में लगातार स्थिति दिन प्रतिदिन विकराल होते जा रही है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर के द्वारा जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारी है वे सुरक्षित रहते हुए मरीजों का इलाज करें। इसके लिए 223 पीपी किट सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल के सुपुर्द किया गया, ताकि अस्पताल में 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे चिकित्सक पीपी किट पहनकर अपने कार्य को करें, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। मैम बताएं, किन संस्था के द्वारा और क्या दिया गया सिविल सर्जन को? ये हम लोगों का इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर है, जिसके तहत हमने 223 पीपी किट यहाँ पर डोनेट किया है। वैसे हमारी संस्था 25 साल पुरानी है। यहाँ हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम साल भर करते रहते हैं और ये इंटरनेशनल है, तो 500 से ज़्यादा शाखा है इनर व्हील क्लब के, सारे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग हमेशा से काम करते आए हैं और इस पर जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पहला कदम हम ही लोगों का होता है। हम ज़रूरत के अनुसार लोगों के सप्ताह चल रहा है या फिर पखवाड़ा चल रहा है, यहाँ पर ये ज़रूरी है कि पीपी किट लोगों को दिया जाए और उन लोगों को सुरक्षा के बारे में समझाया जाए। ये तहत था इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर की तरफ से हमने पीपी किट यहाँ पर दिया है। मैम नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। और विनीता शाह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब ऑफ जमशेदपुर।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है। उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर राज्य के 29 जेलों से 7,000 कैदी को रिहा किया जाएगा। वहीं इन कैदियों को पेरोल पर छोड़ने की तैयारी चल रही है। जेलों में बढ़ रहे कैदियों के लिए और कोरोना संक्रमण को देखते हुए न्यायालय ने यह फैसला लिया है। वहीं घाघड़ी जेल में बंद कैदियों से आवेदन मांगा गया है कि कौन कौन से कैदी अपना घर जाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पैरोल मात्र 3 से 4 महीने का है। कोरोना संक्रमण कम होते ही सभी कैदियों को वापस जेल में आना होगा। उधर इसका फायदा छोटे मोटे मामले वाले कैदी को मिलेगा। हत्या या नक्सल गतिविधि में शामिल कैदियों को पेरोल नहीं मिलेगा। वैसे जेल में बंद कैदियों ने आवेदन देकर बाहर निकलने की इच्छा जताई। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप तो दूसरी तरफ पेयजल संकट से लोगों का हाल बेहाल है। स्थिति इतनी विकराल हो गई कि लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बागबड़वा आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की, जहां इन दिनों पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। लाखों लाख आबादी वाले इस क्षेत्र में इनका सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में अगर किसी तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके लिए नहीं की गई तो उन्हें 4 से 5 किलोमीटर के लंबे सफर को तय कर पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। सुबह से रात तक पानी के लिए इन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो कि इस क्षेत्र में पानी के लिए जनता इतना परेशान है कि यहाँ बच्चा से लेकर बड़ा तक 4 बजे 3 बजे रात से पानी के लिए भटक जाते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ तो जो यहाँ राजकुमार सिंह है, जो जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं। सब कोई तहे दिल से करते हैं, क्योंकि उनका क्षेत्र नहीं है, उनका यहाँ एक वोटर भी नहीं है, फिर भी वो यहाँ पानी दे रहे हैं, क्योंकि जनता का दुख को समझ रहे हो और यहाँ की पानी का समस्या को समझ रहे हैं, इसलिए वो डेली पर डे। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इस क्षेत्र में कोई ऐसी व्यवस्था या जिला प्रशासन के द्वारा कोई मदद या फिर चापाकल? हम लोग गए संजीव सरदार के पास भी गए थे पानी के लिए, बोलने के लिए, पानी के लिए उनके पास 2 गए बार गए बोलने के लिए, लेकिन वो भी हम लोग के दर्द को समझे नहीं ना, हम लोग का बात को अनसुनी कर दिए। इसके बाद में यहाँ पर जो टंकी है, टंकी में पानी क्या है कि जलस्तर नीचे चले गया है, इसके चलते मोटर भी काम नहीं कर रहा है। कितने लाख आबादी जो है पानी के लिए परेशान? कम से कम नहीं भी तो यहाँ 1 लाख से ज़्यादा ही मतलब आबादी, जितना बड़े क्षेत्र हमारे हैं बहुत ज़्यादा आबादी है, और इसके लिए हम लोग को मतलब कि पानी के लिए इतना भटकना पड़ा। अगर ये पानी कितना किलोमीटर आप लोग को पानी, अगर मान लीजिए टैंकर नहीं आता टैंकर, तो कम से कम 4-5 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना पड़ता था पानी के लिए, जो कि बच्चा लोगों सुबह उठ के वो लोगों बच्चा लोगों जो कि नाश्ता करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चा से लेकर बड़ा से बूढ़ा साइकिल और जार और डेक्ची लेकर के हम लोग को जाना पड़ता पानी के लिए। क्या नाम हुआ आपका? परवा हल्दा, पंचायत समिति सदस्य, दक्षिण भागीरथी। जो संकट है वो गहराता जा रहा है, ऐसे में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते लगातार आप प्रयासरत हैं, तो जो स्थिति है वो विकराल बनते जा रही है, लंबी लंबी लाइनें लगने पड़ती है लोगों को, तो ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है? वैकल्पिक व्यवस्था क्या कुछ हो रही है? एक योजना तो चलने का इधर है, मैंने बागबड़ा जलापूर्ति योजना का काम हो रहा है, कुछ परिस्थिति के चलते बंद हो गया था बीच में, लेकिन फिर शुरुआत हुआ है। और एक किसी के साथ साथ शुरू हुआ था गोविंदपुर परसुड़ी जलापूर्ति योजना, क्योंकि इस क्षेत्र से हम निवास करते हैं और हमारा जिला परिषद क्षेत्र है। उस क्षेत्र में पानी का किल्लत को हमने बहुत हद तक दूर कर दिया और योजना को शुरू भी करवाया। जैसे चलते हम लोग 2010 से टैंकर, अपने टैंकर के माध्यम से, हमारा हम विधायक नहीं हैं, चाहे एमपी नहीं है कि हमारा अपना फंड से हम विधायक फंड से लिए हों, अपना टैंकर करते हैं, अपना हम लोग तेल भराते हैं, अपना ड्राइवर देते हैं, और उसी के माध्यम से हर जगह जहां अभी हमारा 21 पॉइंट पर पानी चल रहा है, 3 टैंकर से 21 पॉइंट पर पानी देने का काम कर रहे हैं, जहां पर लोगों को स्वच्छ पेयजल कम से कम पिला सकें। हमारा जिला परिषद क्षेत्र भी नहीं है, लेकिन चूँकि हमारा दायित्व है, एक आम आदमी के नाते हमारा भी दायित्व है कि समाज ने हमको कुछ दिया है तो समाज को हम कुछ देने का काम करें। इसके तहत आज हम लोग ऐसे भ्रमण कर रहे हैं कि जोगी मैदान में आए हुए थे और इस मैदान में आकर लोगों से बातचीत की कि अगर ज़रूरत होगा तो और हम टैंकर बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक 1-2 टैंकर और लगाने का काम करेंगे, ताकि आने वाले दिन में किसी को पेयजल की माने दिक्कत नहीं हो, पेयजल मिले। प्रतिदिन कितने लीटर आपके द्वारा आप जलापूर्ति की जा रही है? 80,000 लीटर पेयजल अभी तक हम कर रहे हैं, 80,000 लीटर पर डे क्षेत्र में दे रहे हैं। आपके जिला परिषद क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में भी ग्रामीण? हमारा जिला परिषद क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं है पानी का। मेरा जिला परिषद क्षेत्र में सुचारू रूप से पानी आता है और उस क्षेत्र में लोगों को पेयजल मिल रहा है। जो जलापूर्ति योजना था गोविंदपुर परसुड़ी, हमने उसको बहुत प्रयास करके चालू कराने का काम किया और हर जगह पानी पहुँचने का काम हो रहा है।
मानगो चूड़ी लाइन 6 नंबर रोड जाकिर नगर की रहने वाली मुस्कान बानो अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगाया है। मुस्कान के अनुसार 4 जून 2020 को बावनगोड़ा जाकिर नगर के रहने वाले जमीन कारोबारी रहमत हुसैन उर्फ सोनू के परिजनों ने बिना दहेज की शादी करने की बात कहते हुए उसका निकाह कर दी थी, लेकिन विवाह के कुछ महीने बाद ही सोनू और उसके परिजन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। इतना ही नहीं, सोनू द्वारा उसके साथ अक्सर मारपीट भी करने लगे, जिससे परेशान होकर मुस्कान बानो पिछले दिनों ससुराल छोड़कर मायके चले गई, लेकिन सोनू वहां आकर उसके माता पिता के साथ मारपीट की। पति द्वारा इस तरह का मारपीट किए जाने के विरोध में मुस्कान बानो अपने परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और पति सोनू और उसके परिजनों के खिलाफ शिकायत कर उन पर कार्रवाई की मांग की। लड़का ने कुछ नहीं लिया है, लड़का ने तो बोल के शादी किया था कि कुछ नहीं लेना देना है, बस लड़की को हम लोग लेके जाना चाहते हैं। तो अभी क्या मामला है? और अभी पैसा मांगता है और मारपीट करता है। हम वहाँ से भाग के आ गए अपना माँ बाप घर, तो मेरा माँ बाप को मारा। क्या नाम है लड़का का? रहमत हुसैन उर्फ सोनू। क्या करता है? जमीन का काम करता है। आपका क्या नाम है? सरायकेला खरसा जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सिल्ली रांगामाटी सड़क पर बड़ा चुनचुनिया गांव के पास एक अनियंत्रित अमूल दूध से भरे ट्रक बीच सड़क पर पलट गई। हालांकि चालक बाल बाल बच गया। ट्रक पलटने से लाखों का दूध बह गया। मिली जानकारी के अनुसार अमूल दूध से भरा ट्रक पहले से खड़े एक ट्रक को पीछे से धक्का मारकर पलट गई। बताया जा रहा है कि चौका अमूल दूध प्लांट से दूध लेकर हजारीबाग जा रही थी। क्या हुआ था? सिल्ली NH रोड में गाड़ी चकमा देने के कारण पलट गया दूध गाड़ी, लाखों का माल नुकसान हुआ। कितना बजे की घटना? 10:30 बजे रात की? हाँ, रात में। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? चौकस हजारीबाग। आपका क्या नाम हुआ? आज टीम संघर्ष परिवार के नियमित रक्तदाता आदरणीय श्रीमती मिली भारद्वाज जी ने पहली बार सिंगल डोनर प्लेटलेट्स रक्तदान करते अपना 20वां स्वैच्छिक रक्तदान को पूर्ण किया और इसी के साथ टीम संघर्ष परिवार का 200वां सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP के आंकड़े को पूर्ण किया। जय इस भीषण महामारी के संकट के समय सभी अपने अपने घरों में सुरक्षा के मद्देनजर डटे हुए हैं। वहीं टीम संघर्ष परिवार के रक्तदाता इतने कड़े लॉकडाउन के बावजूद अपने और अपने परिवार की चिंता छोड़ समाज व देश के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आज श्रीमती मिली भारद्वाज जी के द्वारा किया गया अतुलनीय योगदान के लिए टीम संघर्ष परिवार द्वारा स्वनिर्मित फैशनेबल मास्क, उच्च गुणवत्ता वाला सैनिटाइजर, प्रशस्ति पत्र, पुष्पगुच्छ एवं जाने माने स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सुरेश चंद्र डे जी के पुण्यतिथि पर साक्षी श्रीदेव की ओर से कॉफी मग प्रदान किया गया। मेरा नाम मिली भारद्वाज जी है। मैं जमशेदपुर ब्लड बैंक के रेगुलर ब्लड डोनर हूँ। अभी तक मैंने 17 से 18 बार रेगुलर ब्लड डोनेट किया है। काफ़ी दिनों से इच्छा थी कि मैं सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डोनेट करूँ, बट मौका ही नहीं लग रहा था। आज बहुत खुशी फील हो रही है कि मुझे आज ये मौका मिला है और मैं इस टाइम पे आके अपना ब्लड डोनेट कर पा रही हूँ। इसके लिए अरिजीत दा को और सारे ब्लड बैंक के स्टाफ को वेरी वेरी थैंक यू। और आप सब लोग भी आगे आइए और अपना ब्लड डोनेट कीजिए, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स डोनेट कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ डोनेट करने से ही लोग के इस्तेमाल में आएगी। ये कोई मशीन नहीं बना सकती। थैंक यू सो मच। आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में टीम संघर्ष परिवार के काफ़ी रेगुलर डोनर हमारे रेस्पेक्टेड मिली भारद्वाज जी लगभग 17 से 18 बार अपना स्वैच्छिक रक्तदान के बाद आज पहली बार सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी SDP रक्तदान कर रहे हैं। और इसी रक्तदान के साथ गर्व के साथ कहने में मुझे खुशी हो रहा है कि टीम संघर्ष परिवार का ये 200वां सिंगल डोनर प्लेटलेट्स आज पूर्ण हुआ और रेस्पेक्टेड मिली दी की जज्बे को सलाम करता है आज पूरा टीम संघर्ष परिवार एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक की। लगातार कई दिनों से उनकी प्रबल इच्छा थी कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने के लिए और आज उनकी इच्छा भी पूरी हुई। इनके लगन, इनके धैर्य को भी हम सलाम करते हैं कि इतने दिन तक इस कार्य हेतु रुके रहें और आज पहला SDP रक्तदान कर इस कड़े लॉकडाउन के बावजूद भीषण महामारी के संकट के बीच जिस तरह से समाज व देश के लिए समर्पित होकर
आज रेस्पेक्टेड मिनी भारद्वाज जी ने जमशेदपुर ब्लड बैंक पहुंचकर ये पुनीत कार्य किया है। इसके लिए जमशेदपुर ब्लड बैंक के सभी पदाधिकारियों की ओर से और टीम संघर्ष परिवार की ओर से ग्रैंड सैल्यूट करते हैं। Our address, The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number 821041 2836 9431380979 720 9190 979.